दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर कर्मचारियों अधिकारियों के सरकारी खर्चों में क्यों कटौती कर दी गई है और क्या क्या कटौती किया गया है, इसके संबंध में वित्त विभाग से एक सख्त आदेश जारी किया गया है। इसलिए आज के वीडियो में हम इसी बड़ी खबर के बारे में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता होगा कि अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई है, जिसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाहर से आने वाले पेट्रोल, डीजल जैसे जरूरी चीजों की कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से पेट्रोल, डीजल के साथ साथ बाकी के अन्य सामानों की भी धीरे धीरे कीमतों में वृद्धि हो रही है, जिसे देखते हुए खुद पीएम मोदी जी को सामने आकर देशवासियों को देश हित में गैर जरूरी खर्चों को कम करने और ईंधन की बचत करने की अपील किया गया है। दोस्तों, इस विकट परिस्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने भी प्रदेश के सरकारी महकमों में खर्चों में कटौती करने का बड़ा निर्णय लिया गया है और इसको लेकर बाकायदा छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की तरफ से एक स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों, जारी आदेश में वित्त विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ साथ सभी विभाग प्रमुखों और संभाग प्रमुखों के साथ साथ सभी जिला कलेक्टर्स को सरकारी खर्चों में कटौती करने के संबंध में कुल 8 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किया गया है। दोस्तों, वित्त विभाग ने सबसे पहले बिंदु पर कहा है कि मुख्यमंत्री, अन्य कैबिनेट मंत्रियों और सभी निगम, मंडल, आयोग के पदाधिकारियों के कारकेड वाहनों में सिर्फ जरूरत के हिसाब से वाहनों का उपयोग करने और अन्य सरकारी संसाधनों का संयमित रूप से उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद वित्त विभाग की तरफ से दूसरे बिंदु पर राज्य के सभी सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में यानी कि ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद तीसरे बिंदु पर सरकारी वाहनों के उपयोग में पेट्रोल, डीजल के खर्चों को कम करने और एक ही स्थान पर या फिर एक ही रूट में जाने वाले विभागों के अधिकारियों के लिए वाहन पूलिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद वित्त विभाग की तरफ से चौथे बिंदु पर विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा गया है कि अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर यानी कि कोई सख्त जरूरी काम को छोड़कर खाली घूमने फिरने के लिए सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के विदेश यात्रा पर अभी फिलहाल पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी गई है। बहुत जरूरी होने पर मुख्यमंत्री समन्वय से अनुमति लेकर ही कर्मचारी, अधिकारी विदेश जा पाएंगे, क्योंकि इससे देश का पैसा बाहर जा रहा है और रुपया नीचे गिर रहा है। इसके बाद वित्त विभाग ने 5वें बिंदु पर सभी विभागों को निर्देश दिया है कि विभागों में जो फिजिकल बैठक होता है उसको 1 महीने में सिर्फ एक बार ही फिजिकल बैठक रखने का निर्णय लिया गया है। इसके बदले में ऑनलाइन वर्चुअल बैठक रखने के निर्देश दिए गए हैं और विभागों के रेगुलर बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक रखने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। इससे भी पेट्रोल, डीजल को बचाया जा सकता है। इसके बाद 6वें बिंदु पर सभी विभागों में कार्यालयीन समय के बाद यानी कि ऑफिसों में छुट्टी होने के बाद 4, साढ़े 4, 5 बजे के बाद विद्युत उपकरणों को यानी कि लाइट, पंखा, एसी, कंप्यूटर आदि को अनिवार्य रूप से बंद करके सरकारी वाहनों में ऊर्जा की बर्बादी को रोकने के लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद 7वें बिंदु पर सरकारी बैठकों में पेपर और बुकलेट के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक फाइलों यानी कि पीडीएफ या फिर पीपीटी आदि का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं और कार्यालयीन पत्राचार और नस्तियों के संचालन के लिए अनिवार्य रूप से ई ऑफिस के माध्यम से किया जाए, ताकि कागज और स्टेशनरी व्यय में भी कटौती हो सके। इसके बाद 8वें बिंदु पर भौतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग के स्थान पर कर्मयोगी पोर्टल के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं और सभी विभागों को अपने विशिष्ट प्रशिक्षण कोर्सेज को कर्मयोगी पोर्टल में अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भौतिक प्रशिक्षण की जरूरत कम हो सके। दोस्तों, वित्त विभाग का यह निर्देश अभी फिलहाल 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा और इन सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों, युद्ध के हालात और आर्थिक संकट को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सरकारी खर्चों में कटौती करने का फरमान जारी किया है। दोस्तों, इस बड़े फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है अथवा नहीं? इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारी और पेंशनर जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।